मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि यहाँ पे जोड़े कैसे रखेंगे, मंदिर में जोड़े तो लाए नहीं जा सकते। तो बड़ी जोर से हंसे, बोले कि गुरुजी का मतलब था कि जो भी जोड़ा कपल, हस्बैंड वाइफ यहाँ पे बैठेंगे और जो भी वहां बैठ के प्रार्थना करेंगे, हम मांगेंगे, वो पूरी होगी। सो जब हम वहां दरबार पे मत्था टेक के वापस गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में गए और गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी ने, जो हमारे साथ वो जज साहब के बेटा और बहू थे, तो गुरुजी ने उनको बोला, क्यों मुंडा मांग के आया है? जानी जान गुरु परमात्मा साक्षात वही बता दे कि उनकी क्या इच्छा है। और ये भी बताया कि उस मंदिर का महात्म क्या है। तो सबसे बड़ा महात्म तो गुरु जी के चरणों का है, कि कहते हैं ना, तीर्थ नावन जाए तीर्थ नाम है। और गुरु जी ने वो नाम, वो तीर्थ तो सारी अपनी संगत को दे दिया है, अपने साथ जोड़ के। उनकी कृपा के बिना हम लोग गुरु जी के साथ नहीं जुड़ सकते। और गुरु जी ये भी कहते थे कि आपकी पिछली 10 साल की भक्ति मेरे पास लेके आती है आपको, तभी गुरु जी के दर्शन मिलते हैं। सो सारी संगत जो आज गुरु जी का साथ जुड़ी हुई है, और काफी खुशकिस्मत है कि गुरु जी के चरणों में बैठी है, क्योंकि हमने गुरु जी के साथ ये चीज अच्छी तरह से महसूस की है, और गुरु जी ने हमको एक्सपीरियंस कराई है कि उनसे ऊपर कोई नहीं है। जब हम गुरु जी के पास आए थे और आज जहाँ हैं, जो जो परिवर्तन गुरु जी लेके आए, उसमें सहज ही सब कुछ हुआ। गुरु जी का प्यार ही इतना ज्यादा होता था कि थर्सडे होता था तो डेली हम लोगों को दरबार में बुला लेना, संडे होता था गुरु जी ने आज्ञा देनी। तो गुरु जी के दरबार में आना उनकी मर्जी से, और आज्ञा जब वो देते थे वो भी उनकी मर्जी होती थी। सो ये तो धीरे धीरे आप गुरु जी ने खुद ही सिखाया। जैसे शुरू में जब हम जालंधर में गए, हमारी जर्नी जो है वो गुरु जी के साथ जालंधर में शुरू हुई थी। मम्मी किसी का, अपनी सिस्टर का इनका फोन आया था एक, पूना से, और कोई कर्नल थे जिनको गुरुजी ने क्यूर किया था, और उनकी फिर तबीयत तो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी कुछ सालों के बाद। उनकी वाइफ का फोन आया था उनके सिस्टर को कि वहाँ जालंधर में गुरुजी हैं, उन्होंने ऐसे मेरे हस्बैंड का कल्याण किया था, उनको कहिए कि उनकी फिर से तबीयत ऐसे बिगड़ रही है। तो वो पहला एक मैसेज था जो मम्मी और लेके गुरुजी के पास गए, और मम्मी ने फिर बताया कि ऐसे वहाँ पे गुरु जी है। तो इच्छा जागृत हुई, तो हम लोग भी फिर गए। शुरू शुरू में ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम लोगों को ये पूरा मालूम था कि गुरु के पास जाना कैसे होता है, या वहाँ गुरु का, क्योंकि गुरु जी का दरबार ही बड़ा अनोखा था। वहाँ ऐसा कोई बहुत रिजिडिटी, या कह लो कि एक जो आप मंदिर में जाते हो जो एक स्ट्रक्चर्ड चीज होती है, वो नहीं था गुरु जी के पास। गुरु जी के पास जब हमने जाना, गुरु जी अपने पूरे चूल्हे में, आसन में बैठते थे। कभी उठ के वहाँ छोटे मंदिर, जो जलंधर मंदिर है, अंदर चले जाना उन्होंने, कभी संगत से बात करनी। और जलंधर मंदिर में गुरु जी उन दिनों कुछ संगत को सुबह भी मिलते थे, कुछ को शाम को भी मिलते थे। पर वहां से आज्ञा भी ना, वो गुरु जी का अपना, वो देखते थे कब किसको आज्ञा देनी है, किसको बैठाना है। तो ये वहां पे जलंधर में गुरु जी का अपना सिस्टम हुआ। और एक बार ऐसी हुआ कि मैं और मेरे मम्मी, हम दोनों गुरुजी के पास चले गए। और उन दिनों में अभी मेरे हस्बैंड ने आना नहीं शुरू किया था गुरुजी के पास। सो जब चले गए तो अब आना तो गुरुजी के आगे बहुत देर हो गई। गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी हमको उसके चाबी के लिए, और जब आज्ञा दी तो काफी लेट हो चुके थे। सो जब हम घर पहुंचे तो मेरे हस्बैंड कहते कि भाई इतनी देर से आए हुए, कौन सी जगह है ऐसे। तो फिर उनको धीरे धीरे बताया कि वहां तो ऐसे ही होता है। एंड फिर मेरे हस्बैंड ने भी गुरुजी के पास जाना शुरू किया। तो जब उनकी पहली बार आई प्रॉब्लम हुई, और उनकी रेटिना के पीछे ब्लड ओवरफ्लो कर गया। सो मम्मी कहने लगे कि चल गुरुजी के पास चलते, वहाँ डिफेंस कॉलोनी से गुरुजी। उनको नहीं था बिल्कुल कि मैंने ऐसे जाना है गुरुजी के पास। बट मम्मी कहने लगे मुझे ले चल। वो आ रहे थे, हमारे जहाँ हम रहते थे, गुरु जी के मंदिर को क्रॉस करके सिटी की तरफ जाना होता था। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं आपको छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं आगे चला जाऊंगा। पर जब उन्होंने मम्मी को वहां पे ड्रॉप किया तो उनको लगा कि चलो मैं भी अंदर चला जाता हूँ, देखो तो सही अंदर क्या है। गए गुरु जी के पास, मत्था टेका, और मम्मी कहने लगे भाई मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है, बहुत अच्छा है। सो गुरु जी कहने लगे भाई आ जाया कर। और फिर बाद में मम्मी ने गुरुजी को उनकी प्रॉब्लम भी बताई, तो गुरुजी ने
नेक्स्ट डे जब कहा कि पान के पत्ते लेके आना, और गुरुजी ने फिर वो पान के पत्ते प्रेस की, हुक्म दिया कि आप रात को 1 घंटा आग पे रख के पट्टी बांध लें और सुबह पानी में बहा दें। सो जैसा गुरुजी का हुक्म था तो वैसे ही किया, और जब पट्टी खोली तो जो नेट जो थी नजर आ रही थी उनको, वो काफी फर्क पड़ गया, और जो हेड की हैवीनेस थी, गुरुजी कहने लगे धीरे धीरे आराम आ जाएगा, सोन की गर्मी है। सो वो वो गुरुजी की एक ऐसी बड़ी कृपा हुई उन पर शुरू पे ही। एंड फिर उसके बाद ही थोड़े दिनों के बाद गुरुजी ने शिव जी के उनको दर्शन भी कराए। और मेरी बैक प्रॉब्लम थी उन दिनों, गुरुजी ने मेरी बैक प्रॉब्लम को ठीक किया। काफी दिनों के बाद गुरुजी ने मेरे पे कृपा की, हाजिरी भरी मैंने वहाँ पे। तो जब गुरुजी रूम से बाहर निकलते थे तो वहाँ सीढ़ियाँ जाती हैं जलंधर मंदिर में, तो मैं उसके ऊपर बैठ जाती थी। तो जैसे गुरुजी बाहर निकलते थे तो मैं नीचे बैठ जाना, क्योंकि अनकंफर्टेबल होता था बैठना। पर फिर एक बार गुरुजी ने मुझे भी वो जिसको ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं वहां पे बुलाया, और गुरुजी कहने लगे ये लेट जा। तो मैं लेटी, तो मैंने जो पोजीशन जो थी जैसे मुझे ठीक लगा लेटी, तो गुरुजी कहने लगे ले सौर्या वाल मुंह करके लेट। अब मैंने पोजीशन चेंज की तो गुरुजी अभी मुझसे बात ही कर रहे थे, तो गुरुजी के पास एक चांदी का चम्मच होता था बहुत बड़ा, गुरुजी ने उससे प्रेस किया, बहुत जोर से प्रेस किया। तो अभी मैं आई कुड रियलाइज कि मुझे इतना जबरदस्त झटका दिया, तो गुरुजी कहने लगे खड़े हो जाओ। मैं खड़ी हुई, मुझसे कुछ बात कर रहे थे, मेरी बाजू झटक दी बहुत जोर से, इतने में वो संभली भी नहीं थी पूरे की दूसरी भी झटक दी। और मुझे गुरुजी ने हुक्म किया कि जा 80% ठीक हो गई, बाकी हल्दी दूध पी के ठीक हो जाएगी। सो वो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, ऐसी मेल हुई मेरे पे। उसके बाद मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग हेमकुंड साथ जाके आए। और जहाँ तक कि मैं चल नहीं पाती थी अच्छी तरह से, बैठ नहीं पाती थी अच्छी तरह से, और गुरुजी की कृपा से फिर मैं हेमकुंड साहब जाके आई। उसके बाद ऑन एंड ऑफ जब भी मेरी कभी बैक प्रॉब्लम इश्यू हुआ, फिर गुरुजी ने पूरा संभाला, आज भी संभाल रहे हैं। गुरुजी एक ऐसे साक्षात परमात्मा, कहते हैं ना कि जब उन्होंने ये सिखाया धीरे धीरे कि कैसे चीजें उन पे छोड़ जाए। बड़ी कोशिश की जिंदगी में हर चीज को अपने तरीके से हम लोग करते चले जाए, पर उन्होंने ये समझाया, टाइम टू टाइम ये समझाया कि जो उस परमात्मा का हुक्म है, जो जीवन में करता है वो परमात्मा ही करते हैं, हम उनकी मर्जी से सब कुछ हमारा चलता है। सो गुरुजी की अपार कृपा हमारे इस पूरे परिवार पे। ये मैंने अपना शुरू शुरू का आपको बताया कि जब हम लोग जालंधर में आए थे, उसके बाद तो ये बात है 95 की। और 95 से जो अब जर्नी शुरू हुई है गुरु जी के पास पीछे छुपने का, मतलब कहते हैं ना कि वो एक ऐसे गुरु है कि आपको इतनी, कहते हैं ना पकड़ो मेरी बाह के मैं रो ना जावा, तो वो हाल है कि अगर गुरु जी बाह पकड़ के रखे तो वो नहीं छूटते। हमारी पकड़ तो इतनी मजबूत नहीं है, वो तो उनकी कृपा ही, वो तो उनके दर पे जुड़े रहते हैं, पर वो एक ऐसी कृपा है, एक ऐसी मेहर करते हैं कि उनका दर नहीं छूटता। पीछे जाने का एक बार इनके साथ तो जिंदगी में आगे आगे कोई सफर है, पीछे करनी बिल्कुल भी है। सो ऐसे ही जब बच्चे हम लोगों के बड़े हुए तो वो भी अब जब गुरु जी के पास जाने लगे, तो मुझे याद है कि मेरे बेटे का हमने स्कूल में डाला था, उसको हॉस्टल में डलहौजी की तरफ। सो वहां पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि 14 ऑफ द चिल्ड्रन ड्राउन्ड। वो खेलने गए, पिकनिक गए थे, तो पीछे से पानी आ गया और उस स्कूल के 14 बच्चे डूब गए। तो मेरा बेटा वहाँ 6 क्लास में हमने हॉस्टल में डाला था, तो सिचुएशन ऐसी हो गई, बच्चे सारे डिस्टर्ब हो गए कि उनको घर ले आए। तो उसके बाद ही हम गुरु जी के दर्शन किए। तो उसके बाद ये हुआ कि भाई बच्चे को दूसरे किसी स्कूल में डालना पड़ेगा, घर में तो अभी स्कूल बंद है, क्योंकि पेरेंट्स ने भी केस कर दिए स्कूल के ऊपर, तो काफी चल रहा था उनके ऊपर। सो गुरु जी से वैसी बात है कि गुरु जी इसको वो वाईपीएस में डालना है। जब हम लोग गए तो गुरु जी जब मेरे बेटे से मिले तो गुरु जी ने मेरे बेटे के साथ हाथ मिलाया और मुझे बोलने लगे ए मेनू दे दे। अब मुझे नहीं मालूम था कि परमात्मा जब आपसे खुद कहे कि अपना बेटा आप मेरे को दे दी, तो क्या बोलना चाहिए। उस वक्त तो गुरुजी को गुरु समझा, परमात्मा तो धीरे धीरे उन्होंने खुद अपने आप को समझाया।
सो मुझे नहीं पता था क्या बोलना चाहिए, मैं चुप रह गई बिल्कुल भी। पर मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने मन से ये माना हो, उस वक़्त समझा हो कि नहीं हो कि दे दिया गुरुजी आपको, पर गुरुजी ने उसको पूरा अपनी शरण में लिया। पूरा जैसे-जैसे उसकी ग्रोइंग एज चलती चली गई, गुरुजी गाइडेंस देते गए। टाइम टू टाइम गुरुजी ने उसको पूरा टीनेज में गुरुजी ने ही उसको सँभाला, देखा। उसके पढ़ाई के उसकी एक-एक चीज़ की उसने कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करनी है, कहाँ पढ़ना है और उसने एमएलएम की गुरुजी के हुक्म से उसने लॉ किया, जबकि वो 12th क्लास में साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था। पर गुरुजी के हुक्म से उसने लॉ की, उसके बाद गुरुजी ने फिर हुक्म किया कि इसको कहाँ काम करना है, किसके साथ काम करना है। दिल्ली में जॉब मिल गई थी, कहते नहीं करनी, चंडीगढ़ में ही करनी है। और फिर बाद में मुझे हुक्म किया गुरुजी ने, जो एक बहुत बड़ा गुरुजी ने हुक्म करके गए कि इसको लंदन पढ़ने के लिए ज़रूर भेजना है। सो जहाँ तक मेरा था कि नहीं, अब लॉ कर लिया, चलो जी पढ़े। और उसका लॉ का भी एक बहुत बड़ा गुरुजी की ग्रेस है कि उसने 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए थे। पर हुक्म गुरुजी का हुआ कि उसको सिम्बायोसिस में एडमिशन दिलाओ। तो हुक्म एक और कर दिया गुरुजी ने कि भाई पूना जाना है। मेरे हस्बैंड को हुक्म किया और कि बेटा भी जाए, तुम दोनों जाओ, और जब तक एडमिशन नहीं हुए वापस नहीं आना। सो वो दोनों गए वहाँ पे, ट्राई किया जाके। सो सिम्बायोसिस में उस वक्त एंट्रेंस हो चुके थे, एडमिशन बच्चों की हो रही थी, कुछ दूसरी तरह से हुई। तो मेरे हस्बैंड के मैटरनल अंकल हैं, उन्होंने बोला कि भाई एक सीट है, चाहे तो मेरे बेटे को दिला दी जाए, या फिर एक और मेरे हस्बैंड की कज़न है, उनका मासी का बेटी है, उसको चाहिए थी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि आप उनको दिला दीजिए। और अब गुरुजी की ग्रेस देखिए कितनी। उसके बाद सिम्बायोसिस में एक और सेक्शन क्रिएट हुआ जिसमें 60 बच्चों को एडमिशन मिला, और हमारे बेटे को भी इसमें एडमिशन मिला। और जब दिल्ली आए तो गुरुजी कहते क्यों देख लिया, फिर तेन एडमिशन कराने दी, 60 बच्चों को होर एडमिशन लैके देनी पई। सो गुरुजी के तरीके बड़े यूनिक अपने, गुरुजी भी हमारे बहुत यूनिक। बस एक बार अपने साथ जोड़ लें तो जीवन का कल्याण ही कल्याण है। गुरुजी की कृपा ही कृपा है उसके ऊपर। काफ़ी गुरुजी के साथ एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे आप लोग सभी को मालूम है कि हेल्थ कोई भी इश्यू गुरुजी के साथ, एनीथिंग ही हैज़ क्योर्ड सो मेनी डिजीज़ेज़, कैंसर का, हर चीज़ का, जहाँ डॉक्टर्स के पास इलाज नहीं, वो गुरुजी के पास इलाज होता है। तो कहते हैं ना कि पूर्ण परमात्मा के साथ जब जुड़े रहो ना, तो कहते हैं दुख रोग संताप उतरे सोई सच्ची बाणी। जो गुरु जी के दरबार में ये शब्द गुरबाणी जो 2 घंटे के लिए जो गुरु जी लगाते थे, इसका बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो गुरबाणी है ये गुरुओं की लिखी हुई है। गुरु ग्रंथ साहब जो है वो तुर्की बाणी है, ऊपर से आई बाणी है, किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है। पर जो उस लेवल पे उसको समझना भी, कहते हैं ना ए वर्ड ऊंचा होवे कोई आपको जाने सो, इतना ऊंचा कोई होगा तो उस गुरबाणी को समझ सकेगा और परमात्मा को समझ सकेगा। बड़ा मुश्किल है, पर गुरु जी ने बड़े ही सहज उसमें अपनी संगत को गुरबानी भी दी, 2 घंटे जो शब्द सुनने को दिए, और उन्हीं गुरबानी के शब्दों से ही सबको अपने जवाब मिलते हैं। और तीसरी तब गुरु जी ने हुक्म किया, मेरे को भी हुक्म किया और को भी हुक्म किया था कि शिव पुराण का पाठ पढ़ा जाए। और दोनों इतना गुरुजी ने, नहीं तो जो हम लोग जैसे सिख फैमिली से बिलोंग करते तो हम शिव पुराण को नहीं पढ़ना था। फिर गुरुजी का हुक्म हुआ कि शाम को वो शिव पुराण का पाठ करना है, तो उनकी कृपा से मैंने शुरू किया। और गुरुजी ये भी कहते थे कि शुरू-शुरू में तो समझ नहीं आता, और वाक़ई शुरू-शुरू में समझ नहीं आया, फिर धीरे-धीरे पता लगा, क्योंकि हम लोगों को शिव जी की इतनी नहीं पता थी, महानता उनकी नहीं मालूम थी। पर ये धीरे-धीरे गुरुजी ने समझाया। तो एक तरफ गुरुजी ने अपना इतना बड़ा शिव पुराण में जो ज्ञान है वो अपनी संगत को दिया, और उसी शिव पुराण में जैसे-जैसे हम पाठ करते जाते तो गुरु की महिमा और पता लगता है कि हमारे गुरुजी ने हर वही सब कुछ किया जो हम शिव पुराण में देखते हैं। गुरु जी ने सब पर कृपा की, जिसने जिसने शिव को त्याया, जिसने शिव की भक्ति की, उसका कल्याण हुआ ही हुआ। पर सेम इस गुरु जी उधर गुरबाणी के साथ जुड़ के गुरु जी ने पूरा, गुरु क्या चीज़ है,
पर वे कहते हैं ना, गुरु के प्रसाद के बिना कुछ नहीं। तो वो गुरुजी की कृपा के बिना कुछ भी नहीं है। उस ना तो उनकी भक्ति कर सकते, ना उनके साथ जुड़ सकते, ना इस रास्ते पे चल सकते। कहते हैं ना, सास गिरा सर वक्त खुद ही संभालते हैं गुरुजी। तो ये गुरुजी की अपार कृपा है जो उन्होंने हमको अपने साथ जोड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी ने शुक्राना सिखाया कि जो कुछ जिंदगी में हर पल एक्चुअली रोज ही गुरुजी का एक सत्संग है। और इतनी लाइफ को उन्होंने सिंपल कर दिया है, इतना आसान कि जब मैं आस-पास देखती हूँ तो लगता है कि अब वो दौड़ ही नहीं रही बिल्कुल भी। तो वो दौड़ ही गुरुजी ने खत्म कर दी है। हमारे घर में मम्मी पर इतनी कृपा गुरुजी ने की। मेरे फादर दा जब बीमार हुए 98 में उनको हार्ट अटैक हुआ था। सो जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, आईसीयू में थे, तो मेरी गुरुजी से बात हुई किसी को छू तो बहुत कुछ गुरुजी ने हुक्म किया करने के लिए। तो उसमें था कि मेरे को अपने फादर का हाथ लगवाना था उसमें। तो जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने बोला डैडी से कि ऐसे गुरुजी का हुक्म है। डैडी कहते मैं तो विश्वास नहीं करता। तो मैंने कहा आप नहीं करते पर हम करते हैं। आप लगा तो हाथ ही तो लगाना है। उन्होंने कर दिया, जैसे गुरुजी का हुक्म हुआ था उसको वैसे ही किया। और बाद में जब मम्मी दिल्ली गुरुजी के पास बड़े सालों के बाद गुरुजी ने मेंशन किया कि उस वक्त जब डैडी को हार्ट अटैक आया था, तो बोला कि आंटी कितने भी जाके टेवा दिखाना है, अंकल की डेथ ही थी सी। सो गुरुजी ने उनको उस वक्त 98 में अ, मतलब नई जिंदगी दी। और उसके बाद डैडी अब 2018 में उनकी डेथ हुई है। सो इतने साल गुरुजी ने उनको जिंदगी बख्शी। सो कौन दे सकता है जो 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 मरना टाल दे बिना मांगे बिना कुछ कहे। सो वो कौन है? साक्षात परमात्मा, नहीं तो और कौन है? कहते हैं ना, गुरु जी सूली का कंडा बना देते हैं। जो तकलीफ आने वाली होती है, अब कर्म लेके आए हैं अपने, तो कर्म है तुम्हें तो पड़ते ही है ना। ये नहीं मैं कहूंगी, संगत जी मेरी रिक्वेस्ट है सबको ये बोलूंगी, गुरु जी के साथ ये मत कोई समझे कि रास्ता पूरा बेड ऑफ रोजेस है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो चैलेंजेस हैं, जो कर्मों की हमारे अपनी जो खेती बीजी हुई है हमने, वो तो बतना तो पड़ता है। पर गुरु जी की इतनी कृपा है कि उस कांटे का पता ही नहीं चलता। अपना हाथ घड़ा जैसे कुम्हार एक अपना घड़ा घड़ता है, उसी तरह उनका हाथ हम लोगों के सिर पे और कुम्हार का जैसे घड़े के अंदर होता है। चोट भी लगती पर संभाल के रखना, वही गुरु जी हमारे करते हैं। सो गुरु जी तो बिल्कुल कह सकते हैं, मेरे पास हम लोग को तो धन्य है, कहने संगत धन्य है जो गुरु जी का साथ जुड़ी हुई है और जो गुरु जी के दर्शन करती है, सत्संग इतने सुन रहे हैं। और गुरु जी कहते होते थे, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण, सुनन वाले दा कल्याण। इसमें भी बड़ा गहरा मीनिंग है। अब जब हम लोग सत्संग करते हैं तो वो चीजें बार बार वो आती है और महिमा और उनका गुणगान और बढ़ता है। और गुरु जी का गुणगान, गुरु जी की महिमा की, गुरु जी की बख्शिश के बिना नहीं कोई कर सकता। कहते थे मैं कोई जो असली चीज देना है और कोई निदा देनी है। तो एक बार मेरे हस्बैंड ने गुरुजी से पूछा था कि हम लोग अंदर बैठे हुए थे, गुरुजी कौन केड़ी चीज है? कहते कबलिया नाम। और ये भी बताया उन्होंने अनदर टाइम कि कैसे जपना चाहिए। ये क्वेश्चन उनके मन में था मेरे हस्बैंड के। तो गुरुजी बोले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, पूरा सेंटेंस पूरा गुरुजी बोले खुद। सो वो भी गाइडेंस थी। और गुरुजी के दरबार में गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा। अब जलंधर मंदिर में गुरुजी अपना ग्लासेस में जल देते होते थे और रुद्राक्ष की माला डाल के। और उनकी महिमा, उनकी कृपा से वो जल प्रसाद मेरे को भी मिला। पर मैं उसका स्वाद, जो टेस्ट उसका बखान नहीं कर सकती। कहते हैं ना कि वो इतना मीठा, पूरा ऐसे एक एक ड्रॉप अंदर जाते जैसे कि कितने गुलाबों की अर्क की खुशबू आपके अंदर जा रही है। और ऐसे ही गुरु जी ने जो सचखंड का अपना प्रसाद देते थे, वो भी गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने हमारे सामने बड़ी बार संगत को दिया और वो प्रसाद हमको भी मिला। सो वो भी प्रसाद वाकई आउट ऑफ नोवेयर, गुरु जी के खाली हाथ होते थे, सडनली गुरु जी ने हाथ जोड़ लेने और गुरुजी का चेहरा एकदम लाल हो जाता था। गुरुजी के हाथ में वो प्रसाद आता था, पर किसके लिए आता था ये कम
गुरुजी करते थे जिसके लिए आता था, फिर उसको गुरुजी प्रसाद देते थे और 2-3 बारी वही प्रसाद पूरा गुरुजी ने जो संगत को दिया उसके हाथ से पूरी संगत को बाँटा, और वो फिर प्रसाद उतने का उतना ही। और उसकी इतनी ज़्यादा खुशबू, मुझे याद है एक बार मुझे काजू की बर्फी का प्रसाद मिला तो मैंने थोड़ा-सा प्रसाद खा के बाकी रुमाल में बाँध कर के रख लिया, इसलिए ये सोच के भी कि हस्बैंड शिप से आएँगे तो चलो इनको भी वो प्रसाद अ, मिल जाएगा। मैंने अलमारी में रखा, जब-जब मैंने अलमारी खोली तो उसमें से लपटें बाहर आई अलमारी में से खुशबू की। और जब ये शिप से आए तो मैंने इनको वो दिया, थोड़ा-सा रखा हुआ था, बिल्कुल वही वही वैसा ही स्वाद एकदम कि कितने गुलाबों के अर्क उसमें, बड़ा कहते हैं ना सचखंड के प्रसाद की तो सचखंड वाली बात थी। बिल्कुल वही थी, बिल्कुल अनोखा। और जो गुरुजी से खुशबू आती थी, तो गुरुजी कहते थे कितने करोड़ों संता साधुओं के नीचे किसी एक जो वो खुशबू आती होगी। और वाक़ई गुरुजी के पास से मंदिर से हम लोग ने आना और सेवा करने का गुरुजी मौका देते होते थे, और हाथों में वो खुशबू जाती ही नहीं थी कितने-कितने दिन। वो हाथ धोने तो भी उसके बाद वही खुशबू गुरुजी की आती थी। दुपट्टे में से कितने दिन गुरुजी की खुशबू आती रहती। सो ये तो गुरुजी की रहमतें हैं, कहते हैं ना कि अनमोल रहमतें हैं गुरुजी की। तो बस यही है, सबसे संगत सारी पे गुरुजी कृपा बनाए रखे। घर-घर अपने गुणगान, अ, क ये नहीं कि गुरुजी को गुणगान की ज़रूरत है, नहीं। महिमा से गुरुजी ने अपने साथ इतनी संगत जोड़ी, उस संगत का कल्याण कर दे, क्योंकि गुरुजी कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ मैं की बड़ा मंदिर करना, मैनू की लोड़ है, ये तो संगत ने बनाया। और आज बाकी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में वो होते थे तो कहते होते थे कि इतने लाइना लग्या करेंगी, तो अब हमने कई बार बड़ा हैरान होना। शिवरात्रि पे गुरुजी ने कहना आज इतने हजार लोग सी, तो लगना इतने का। बाद में पता लगा गुरुजी जब कहते थे कि ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਉੱਥੇ नजर ही नहीं आते कितने लोग लंगर खा के जाते हैं। सो आज देखो इतनी लाइनें लगी, उसके बाद गुरुजी की माँ समाधि के बाद कि दूर-दूर तक शटल बसेस चलती थी। संगत कि लगातार लाइनें चलती रहीं, इतनी भीड़। वही गुरुजी कहते थे अपना बुला-बुला के दर्शन कराना, बाद चों दर्शन करन च तुसीं तरसिया करोगे। और वही है, और एक बार एक हुक्म हुआ मेरे हस्बैंड को गुरु जी ने दिया कि कोई दवाई मंगवानी थी गुरुजी ने। सो एक डॉक्टर बजाज हैं दिल्ली में, वो और अंजा आंटी पंचकुला में गुरुजी की संगत की पुरानी संगत है, अब तो नहीं है आंटी, पर बहुत गुरुजी के भगत वो। तो गुरुजी ने इन तीनों को हुक्म किया कि आप लोग जाइए और वहाँ से दवाई लेके आए, कोई वैद्य थे। तो ये तीनों सुबह-सुबह निकले, उस वैद्य के पास पहुँचे और वैद्य जी को बताया कि ऐसे-ऐसे हम लोग आए हैं और हमको दवाई चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक वो खूनी डंडा जो कूटने वाला होता है दवाई, वो एक तो मेरे हस्बैंड को पकड़ा दिया और एक वो डॉक्टर बजाज को पकड़ा दिया। ये 1 डेढ़ घंटा उनको वो दवाई दे दी, ये लोग कूटते चले गए। बाद में उन्होंने भी दवाई जो दी एंड वापस हम लोग चंडीगढ़ पहुँचे, दवाई गुरुजी के पास पहुँची। अब गुरुजी का कोई नहीं जान सकता, अब गुरुजी ने उसका, और वो काफ़ी उम्र के थे वैद्य। अब दवाई-ववाई गुरुजी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी, पर उसका कल्याण करने के लिए गुरुजी ने अपने भक्तों को वहाँ भेज दिया। सो अब कहाँ कौन बैठा है, किसके पास गुरुजी ने किस रूप से में पहुँचना है, कैसे अपना संदेशा देना है, ये तो गुरुजी जानते हैं। गुरुजी की अपार कृपा है सब पर। जो संगत जुड़ी है बहुत ही धन्य है कि इतने बड़े परमात्मा के साथ हम लोग जुड़े हैं। पंकज जी, आपका सबका कोटि-कोटि धन्यवाद कि आप लोगों ने ये मौका दिया कि गुरुजी का सत्संग शेयर करें।